नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ओके, CH3Cl सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, CH3Cl का जो कॉमन नेम होगा वो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। चेक कर लो, ये देखिए, इसको अगर हम आपको बना के दिखाएं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये कार्बन है, कार्बन कितने यहाँ पर 1 कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, आप लोगों को पता है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हमने लगा दिया। एक क्लोरीन है यहाँ पर, चेक करो, 1 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो ये जो पोर्शन है इतना, ये इधर वाला पोर्शन, ये क्या है CH3 को क्या बोलते हो बताओ, मिथाइल, और Cl को क्या बोलोगे, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम जो आएगा वो आएगा क्या, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसका IUPAC नेम या IUPAC नेम क्या आएगा, ध्यान चेक करो, इसमें कितने कार्बन है, ओनली 1, ठीक है ना, 1 कार्बन है, और ध्यान चेक करो 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन फैमिली का मेंबर हेलो, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ओनली 1 कार्बन है, तो इसका जो एल्केन होगा वो क्या है, मीथेन, तो 1 क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, मेथ, और चेक करो कार्बन कहीं पे भी डबल बॉन्ड तो बना नहीं रहा है, हर जगह सिंगल ही बना रहा है, हालांकि कार्बन कार्बन के साथ नहीं बना रहा, बट कोई बात नहीं, आपको पता है कि अगर यहाँ Cl ना होता, यहाँ H होता, तो ये मीथेन रहा, ये मीथेन है, CH4 क्या होता है, मीथेन, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो कौन है, मीथेन है, इसलिए हमने क्या लिखा, क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन। 1 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि 1 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम है। अब बहरहाल कह रहा है कि इसमें जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं बताइए, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से चेक करो, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,4, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, तो बना लीजिए, ये देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 1, ठीक है, इधर 2 3 4, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने दिए इन्होंने 3, हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, तो इसको हम स्टार से दिखा दे रहे हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखिए हमने स्टार से दिखाया, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने स्टार से दिखाया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्टार से दिखाया, ठीक है ना। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है ना, कहीं पे लिख देते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चेक करिए 7, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 7, जिनको हम बोलेंगे कि भाई क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, कॉपी करना तो कॉपी कर लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन लिखिए, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये देखिए रखा, ये हो गया क्या 7, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से ज़्यादा ध्यान से चेक करो कि कार्बन क्या करना चाहता है बताइए, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है ना। कार्बन अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे तो क्या करना होगा उसको, चेक करो, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कार्बन कुछ इस तरीके से दिखेगा 2, अब 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2,8 आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा, नियॉन जैसा हो जाएगा भाई, नियॉन जो होता है जो कि नोबल गैस है, क्योंकि आपको पता है हर एक एटम क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ताकि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले और स्टेबल हो जाए। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलिए, नियॉन एक नोबल गैस आपको पता है 2,8 होता है, सही है, तो नियॉन का स्ट्रक्चर 2,8 होता है, तो कार्बन वैसे ही बनना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करो बच्चों, कार्बन क्या करेगा, कार्बन ने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स था इसके आउटर मोस्ट में, एक ये वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक ये वाले हाइड्रोजन से, एक यहाँ से, और एक सामने क्लोरीन से। तो चेक करिए कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी, ये देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 तो इसके खुद के, और 1 2 3 कहाँ से शेयर किए हाइड्रोजन से, 4 + 3 कितने हो गए 7, और 1 कहाँ से शेयर किया क्लोरीन से, टोटल हो गए कितने 8,
ऑक्टेट कंप्लीट, और ये नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। बात समझ में? याद रखिएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नोबल गैस नियॉन जैसा। याद रखिएगा, यहाँ मैंने थ्योरी लिखी नहीं है, ये चीज़ आपको नोट करना भी, मैं थ्योरी पढ़ के दिखाऊंगा, लिखना क्या एग्जाम में, ठीक है। अब सुनो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसा बनना चाहता है बताइए। एक नोबल गैस होती है आपकी हीलियम, याद है आप लोगों को, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ओनली 2। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है आप लोग को पता है, और हीलियम स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, ये स्टार वाला। तो हाइड्रोजन क्या करेगा बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करेगा ताकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो चेक करो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और 1 कार्बन से शेयर करेगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन भी, ये तो इसका खुद का है, 1 सामने से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। ये हाइड्रोजन का खुद का है, ये सामने से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके कैसा बनना चाहता है, हीलियम जैसा, याद रखिएगा। अब बात आती है किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन कैसा बनना चाहेगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17 होता है। कहीं लिखा था क्या मैंने, यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 तो खुद के, और 1 यहाँ कार्बन से शेयर कर लेगा। ये देखिए, इस तरीके से क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्लोरीन का ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ 7 की जगह 8 हो जाएगा। जब 7 की जगह 8 हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। अब चेक कर लो, 2,8,8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्गन में। चेक करो, तो ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,8। चेक करो, तो ऑर्गन क्या है, एक नोबल गैस, यानी क्लोरीन कैसा बनना चाहता है, नोबल गैस ऑर्गन जैसा। तो यहाँ पे बच्चों सबका काम बन गया। कार्बन भी स्टेबल हो गया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, कार्बन नियॉन नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने में कामयाब हो गया। हाइड्रोजन हीलियम जैसा ड्यूप्लेट कंप्लीट करने में कामयाब हो गया, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, हर एक एटम नोबल गैस बनना चाहता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्लोरीन ऑर्गन जैसा बन गया, सही है। अब खास बात यहाँ पर बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तो जवाब है एक कोवेलेंट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सुन लीजिए, 1 कोवेलेंट बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से चेक करो, इन दोनों को, स्टार को और इसको जोड़ दो। तो अब मेरे पास जगह हो नहीं रही, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से चेक करो, देखो, इन दोनों को जोड़ दो, ये देखिए, और यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। इन दोनों डॉट्स को जोड़ दो, क्या लिख दोगे, यहाँ क्लोरीन लिख दोगे। इन दोनों डॉट्स को जोड़ दो तो क्या लिख दोगे, यहाँ हाइड्रोजन लिख दोगे, ठीक है। इन दोनों डॉट्स को जोड़ दो तो क्या लिख दोगे, यहाँ हाइड्रोजन। बताइए कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बने हुए हैं कि कार्बन ने क्या किया है, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स तो किससे बनाए, हाइड्रोजन से, लेकिन 1 कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनाए, क्लोरीन से। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए हमने बॉन्ड बना दिया, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको बॉन्ड बनाना आता है तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे, वो हमने आपको क्लास में सिखाया हुआ है, करना कुछ नहीं है। ये देखो, आपको अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर्स का पता है, क्योंकि पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज को दिखाने के लिए 4 बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिए, और 3 हाइड्रोजन लगाने। चेक कर लो, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। करना कुछ नहीं, यहाँ से एक बॉन्ड हटाओ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। यहाँ से एक बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, और यहाँ से एक बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ ऐसा ही ये आ रहा है। हालांकि यहाँ स्टार वगैरह लगा के दिखाया था, नॉर्मल तरीके से हमने दिखा दिया। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इस तरीके से बन गया। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना था, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, थ्योरी क्या लिखनी है हमको यहाँ पर। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा कि CH3Cl, इसका नाम बता दीजिएगा आप, क्या है ये, क्लोरोमीथेन है। आयुपैक नेम बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोमीथेन इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये किससे किससे मिलकर बना है, 1 कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन एटम, ओके। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कार्बन एटम हैज 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बच्चों यहाँ पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 चीजें दिख रही हैं, 3 तरीके के एटम दिख रहे हैं। तो तीनों तरीके के एटम के बारे में आप ये बता दीजिएगा कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ईच हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3, और हर एक हाइड्रोजन के एटम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यही बात लिखी हमने, ईच हाइड्रोजन एटम हैज
1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 1 क्लोरीन एटम हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन एटम जो कि एक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा ओनली सिंगल क्लोरीन एटम है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे देखिएगा। तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एंड क्लोरीन एटम हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे आप ये बताना शुरू करिए कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से शेयर करेगा, हाइड्रोजन से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर करेगा, क्लोरीन से। यही बात हमने यहाँ लिखी, चेक करो ना, देखो ना कार्बन को, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से शेयर किए, हाइड्रोजन से, और 1 कहाँ से शेयर किया, क्लोरीन से। तो यही बात यहाँ लिखी है, कार्बन शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के जो आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, उनको उसने शेयर किया, किसके साथ शेयर किया, विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, एंड 1 क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम के साथ, टू फॉर्म CH3Cl को बनाने के लिए। आगे देखते हैं, हियर देयर आर 4 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए जरा बच्चों, यहाँ पर आपको देखो 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ मुझे कितने पेयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कितने पेयर दिख रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और इनको शेयर्ड पेयर्ड बोला जाता है। ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों ये शेयर किए गए हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ना तो हाइड्रोजन के हैं ना तो कार्बन के हैं। चेक करो, इसमें से एक हाइड्रोजन का है और एक किसका है, कार्बन का है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ने कार्बन को शेयर करा दिया और कार्बन ने हाइड्रोजन को, इसलिए हम इसको शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो टोटल कितने पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं। 1 शेयर्ड पेयर्ड में 1 बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा, 1 शेयर्ड पेयर्ड में 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो 4 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़िए जरा, कि देयर आर 4 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिटवीन व्हाट, बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम्स, कार्बन एंड अदर एटम्स। ईच पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। चेक करो, हर एक शेयर्ड पेयर क्या बनाएगा, 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। यही बात हमने लिखा है, सो CH3Cl हैज 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब सुनिए, एक चीज हमने नहीं लिखी, वो फाइनली आपको जाके ये लिखना है कि here in this molecular structure या in the molecule of CH3Cl we can easily see here कि carbon completes its octet and gain what, and gain its noble electron, and gain its nearest noble electronic gas configuration, that is like what, neon। okay, ये सब बातें आपको लिखनी है। हाइड्रोजन completes its duplet and gains the electronic configuration like the noble gas helium, and chlorine completes its octet and gains the electronic configuration like noble gas organ। noble gas के बारे में क्यों रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं हर एक एटम यहाँ पर क्या है, हर एक एटम यहाँ बच्चों स्टेबल है। और सुन लीजिए, हर एक एटम 1 2 3 4 टोटल 5 एटम है, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन का है और 1 क्लोरीन का। हर एक एटम अगर यहाँ पर स्टेबल है तभी ये कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल है। इसलिए ये CH3Cl कंपाउंड स्टेबल है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। ओके, नोट कर